बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान के शहर तब्रेज़ में खौफनाक धमाके हुए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और वहाँ पे जो मुकामी ज़राए हैं उनका क्या कहना है, इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि ईरान की जानिब से एक बड़ा कदम भी उठाया गया, इसके पीछे की कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही अमेरिका और बरतानिया के दरमियान अहम तरीन बड़े स्ट्रेटजिक फ़ौजी अड्डे के हवाले से फड्डा पड़ गया है और ये फ़ौजी अड्डा डिगो गार्शिया कितना अहम है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान आपको पता है कि बड़ी तादाद में ऑलरेडी ईरान के अंदर अमरीकी और इसराइली प्रॉक्सीज जो हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। और पहले भी हमने आपको बताया था कि जो अटैक्स हुए थे प्रीवियस वार के दौरान, यानी पहले जो हमले हुए, उन हमलों को भी ईरान के अंदर से ये अंजाम दिया गया। और अब भी नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ऑपरेशन तो कर रही हैं इन अनासर के ख़िलाफ़, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ जो मुसल्लह अनासर हैं उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती रहती हैं। नाज़रीन, अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान का शहर जो तब्रेज़ है वहाँ पे फ़ौजी तनसीबात या फ़ौजी अड्डे के करीब जो है वो खौफनाक धमाका हुआ है और ये धमाका बहुत गैर मामूली और बहुत दूर दराज तक ये धमाका सुनाई दिया और उसके बाद आग और धुएं के बादल जो हैं वो काफ़ी दूर से दिखाई दिए और दावा ये किया जा रहा है कि ये मुमकिन तौर पे कोई अटैक किया गया है और बाहर से तो ये हमला डेफिनेटली नहीं हुआ। हमला ये कोई अंदर से किया जा सकता है, कोई उनके जो मौजूद वहाँ पे अनासर हैं उनकी जानिब से, कुछ जो जासूसी नेटवर्क है उनकी जानिब से मुमकिन तौर पे ये अटैक किया गया है। क्योंकि अगर ये हमला बाहर से होता तो डेफिनेटली ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव होता और उस किसी भी आने वाले जो ऑब्जेक्ट को वो निशाना बना सकता था। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन ईरान के पास बड़े जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद है, जिसमें रशिया का S-400 भी और जो चाइना का HQ-9 जो है, ये जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे एयर डिफेंस की मौजूदगी में बाहर से अटैक जो है वो पॉसिबल नहीं, लेकिन ये हमला अंदर से ही किया गया और ईरान को एक मैसेज दिया गया है कि ईरान जो है उसको अंदर से भी निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें कि इसराइल ने भी अमेरिका को आगाह किया कि हमला करो और हमला करते हुए अगर टारगेट अचीव करने तक तुम 700 मिसाइल भी इसराइली सरजमीन के ऊपर गिरते हैं तो भी हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है, हम वो नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को ईरानी सरजमीन के ऊपर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस तरह की है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान जो है वो आलमी असर और सूख जो है उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। ख़ास तौर पे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जो कि ख़ित्ते के अंदर अहम तरीन ममालिक है, उनकी जानिब से हालिया दिनों में बड़ा गैर मामूली रद्द-ए-अमल दिया गया अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुमकिना हमले की वजह से। अब नाज़रीन, बहरा जनूबी चीन से आने वाला अमेरिका का USS इब्राहिम लिंकन जो है वो बिल्कुल ईरान के नज़दीक, ईरानी पानियों के नज़दीक पहुँच रहा है और इसने जो है वो गैर मामूली तौर पे जो खलीज फारिस है उसका रुख किया है। तो इसके बाद नाज़रीन लगता है कि इस तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के पहुंचते ही अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। इसराइल के जो अखबार हैं उनके ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे 31 जनवरी को ईरान की ऊपर जो है वो एक बड़ा हमला लॉन्च किया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है और वो ये है कि ईरान ने जो GPS सिस्टम है उसको बंद किया और बंद करने का फ़ैसला भी इसीलिए किया गया क्योंकि मुमकिन तौर पे किसी वक्त भी हमला जो है वो हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो नाज़रीन बरतानिया और अमेरिका के दरमियान डिगो गार्शिया जो फ़ौजी अड्डा है उसके हवाले से फड्डा बन गया। नाज़रीन, ये जो डिगो गार्शिया है ये बेसिकली
ब्रिटिश इंडियन ओशन के ऊपर, ब्रिटिश इंडियन ओशन नामी एक एरिया है। ये बेसिकली तो इलाका जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक और उसके बाद कौमी जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है उन्होंने भी बाकायदा तौर पे 2019 में इसे मॉरिशस का इलाका करार दिया था। लेकिन जब इसको इलाके को आज़ादी दी जानी थी, मॉरिशस को आज़ादी दी जानी थी, तो बरतानिया ने इनको कुछ पैसे दे के ये जो टेरिटरी थी, ये जो एरिया है मॉरिशस का, इसको इंडियन ओशन टेरिटरी का नाम दिया, ब्रिटिश इंडियन ओशन का नाम दिया। और यहाँ पर उन्होंने अपनी ये जो फ़ौजी तामीरात जो है कि यहाँ से मुकामी आबादियों को बेदखल किया गया और अमेरिका ने बरतानिया की जानिब से जो पैसा इनको दिया गया था उसको भी गैर कानूनी जो है वो आलमी अदालत ने भी और उसके बाद नाज़रीन जो अक़वाम मुत्तहिदा है उन्होंने भी करार दे दिया। अब नाज़रीन उसके बाद जब सोवियत दौर के अंदर सद जंग का ज़माना था तो उस वक्त अमेरिका को ख़ित्ते के अंदर ख़ास तौर पे एशिया के ऊपर और उसके बाद मिडल ईस्ट के ऊपर और अफ्रीका के ऊपर नज़र रखने के लिए एक अहम जो है वो फ़ौजी अड्डा दरकार था। तो उसने बरतानिया की इजाज़त से यहाँ पे एक बड़ा फ़ौजी अड्डा कायम किया जो कि डेगो गार्सिया का फ़ौजी अड्डा है और उसमें अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ नई डिप्लॉयमेंट की है। और अब नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान दिया गया है कि बरतानिया जो है ये मॉरिशस को डेगो गार्सिया वापस करने जा रहा है और ये बुज़दिली है। यानी जिस तरह से अमेरिका डंडे के ज़ोर पे हर चीज़ को हाँकता फिर रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है और इस फ़ौजी अड्डे को हम खाली नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा भी उसके बाद आलमी जो अदालत है उसकी जानिब से भी फ़ैसला दिया गया है कि ये कानूनी तौर पे मॉरिशस का हिस्सा है और ये उनके हवाले किया जाए। अब नाज़रीन अमरीकी फ़ौज को कहा जा रहा है कि वो वहाँ से निकलें और ये जो इलाका है डेगो गार्सिया का ये उनके हवाले किया जाए मॉरिशस के। लेकिन अमेरिका ने वहाँ से निकलने से इनकार कर दिया है। अब इनके दरमियान वहाँ पे फड्डा बना हुआ है। तो नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहीं पे बरतानिया, फ़्रांस और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो अमेरिका के सामने खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे कुछ पक रहा है, कहीं पे कुछ पक रहा है, क्योंकि आलमी सतह पे इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं उसने उनके अहम तरीन इत्तेहादियों को उनसे दूर कर दिया है। जैसा कि नाज़रीन कभी कनाडा है, यूरोप है, बरतानिया है, ये सारे के सारे ममालिक अमेरिका के बड़े करीबी इत्तेहादी तस्वुर किए जाते थे। लेकिन जब से अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्ज़े के हवाले से बार बार कहा जी कि ये स्ट्रेटजिक अहमियत का, हालांकि नाज़रीन जो इनके वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लावरोव, इनके रशिया के, उन्होंने स्टेटमेंट दिए। आज उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड के ऊपर ना तो चाइना कब्जा करना चाहता है और ना ही रशिया का उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो हम क्यों इसके ऊपर कब्जा करेंगे। लिहाजा जो अमेरिका की जानिब से इस वक्त हठधर्मी दिखाई जा रही है इसके ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा हमारा कोई किरदार नहीं है, ना ही हमारी कोई वजह है और हमसे जो है वो आप रिटर्न में ले लें कि हम इसके ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं करने वाले। एक्चुअली उन्होंने कहा कि बगैर किसी रीज़न के इलाके के ऊपर कब्ज़ा करके उसको अपने अंदर शामिल करने के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये खुली बदमाशी करार दी जा रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन ख़ुद जो है वो अमेरिका के अंदर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप एक मुल्क के जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखते हैं और कहते हैं क्योंकि आपने हमें नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया तो लिहाजा अब हम जो है वो आपके साथ जंग लड़ेंगे। तो ये कोई वजह नहीं है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।